सामने आ रही है। मॉनसून सत्र के दौरान सीएम सुक्खू ने बड़ा ऐलान कर दिया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मॉनसून सत्र के दौरान मुख्यमंत्री की ओर से एक बड़ा ऐलान कर दिया गया है। हिमाचल की आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से ये बड़ा ऐलान कर दिया गया है। 2 महीने तक वेतन नहीं मिलेंगे। मुख्यमंत्री ने ये ऐलान किया है। कैबिनेट रैंक वाले मंत्री 2 महीने तक वेतन भत्ते नहीं लेंगे। वेतन और भत्ते को 2 महीने के लिए विलंबित कर दिया गया है। आखिरकार वेतन तो मिलेगी, लेकिन यहां पर देर हो जाएगी, विलंबित किया जाएगा वेतन को मिलने में। मुख्यमंत्री ने अन्य सदस्यों से भी आग्रह किया है। बाढ़ के कारण हिमाचल पर आर्थिक जो बोझ है वो पूरी तरह से बढ़ चुका है। तो हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से मुख्यमंत्री की ओर से ऐलान कर दिया गया है कि 2 महीने के वेतन हैं, जो भत्ते हैं वो नहीं मिलेंगे, विलंबित किया जाएगा। वेतन और भत्ते को 2 महीने के लिए विलंब किया जाएगा। तो मुख्यमंत्री ने ये ऐलान कर दिया है। अन्य सदस्यों से भी यहां पर आग्रह कर लिया है कि बाढ़ के कारण जिस तरह से हिमाचल प्रदेश पर आर्थिक जो बोझ बढ़ी है उसको लेकर वेतन में विलंब हो सकता है। तो मानसून सत्र के दौरान सीएम सुक्खू का बड़ा ऐलान देखा गया है। हिमाचल की आर्थिक स्थिति खराब है। मुख्यमंत्री की ओर से ये कहा गया है 2 महीने तक वेतन नहीं मिलेंगे। सीएम और मंत्री को ये मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया है। आपको बताते चले कि बाढ़ के कारण हिमाचल पर आर्थिक बोझ बढ़ गया है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री को यह बड़ा फैसला लेना पड़ा है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ विकास शर्मा जुड़ चुके हैं। विकास शर्मा जी, जिस तरह से लगातार मुख्यमंत्री की ओर से एक ऐलान कर दिया गया है कि जो मंत्री हैं, विधायक हैं, जो भी नेतागण हैं, उनको जो सैलरी मिलती है उसमें लेट किया जाएगा, विलंब किया जाएगा। आखिरकार कुल मिलाकर ये मुद्दा है क्या? देखिए, 2 महीने के लिए अपनी स्वेच्छा से ये कहा गया है कि अब ये सैलरी और ये भत्ते जो हैं वो नहीं लिए जाएंगे। इसके पीछे हवाला ये दिया गया है कि हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्य पर, छोटे राज्य पर एक बहुत बड़ा भारी भरकम कर्जा है। और कर्जे के साथ साथ जो आर्थिक परिस्थितियां हैं हिमाचल प्रदेश की, वो भी ठीक नहीं है। आर्थिक तंगी से जूझ रहा है हिमाचल प्रदेश। और ऐसे में जो अगर सैलरीज की बात करें, एरियर की बात करें, लगातार कर्मचारी वर्ग, पेंशनर्स जो हैं इस बात का लगातार विरोध करते हैं कि आखिर क्यों उनके सैलरी भत्ते जो है वो नहीं दिए जा रहे। हाल ही में कर्मचारी जो हैं सचिवालय के, वो भी पूरी तरह से लामबंद हुए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। और ये उन्होंने जो है आरोप लगाए कि अन्य जगहों पर खर्चे किए जा रहे हैं, मंत्रियों के घरों पर, उनके कमरों पर और उनके दफ्तरों पर और उनकी गाड़ियों पर। इस तरह से खर्चे जो हैं वो बिना बात के किए जा रहे हैं, जो कि सही नहीं है। बल्कि जो राज्य सरकार की जो पेंडिंग चीजें चल रही हैं उनको जो है वो क्लियर करना चाहिए इन खर्चों को कम करने के बाद। लेकिन आज एक बड़ी खबर ये है कि जब सदन के अंदर मुख्यमंत्री ये बयान देते हैं कि अपनी स्वेच्छा के साथ मुख्यमंत्री, तमाम मंत्रिमंडल के सदस्य और जो सीपीएस हैं, इन्होंने अपनी स्वेच्छा से जो है 2 महीने के लिए अपने वेतन भत्ते जो हैं वो लेने से पूरी तरह से इनकार कर दिया। और इसका हवाला जो है वो यही दिया गया कि अब हिमाचल प्रदेश में आर्थिक तंगी जो है वो चल रही है। देखिए, आर्थिक तंगी जो है कई चीजों में हवाला जो है वो इसका दिया जा रहा है। एक तो भारी भरकम कर्ज, यानी 90,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज अकेला हिमाचल प्रदेश के ऊपर ही है। और इसके बाद जो केंद्र सरकार से जो ग्रांट मिलती है, यानी जिस तरह से अगर हम जीएसटी के ऊपर बात करें कि जीएसटी के लिए जो है वो अनुदान राशि मिलती थी, कंट्रीब्यूशन जो मिलता था, वो 2022 के बाद से जो है वो लगातार बंद है। और इसके बाद से इसके साथ ही ये भी देखा गया कि जो एनपीएस का बड़ा पैसा जो है, बड़ा एक अमाउंट है, वो यहाँ के कर्मचारियों को और जो एरियर के रूप में यहाँ पर दिया जाना है, एक वो चीज है। तो ये अलग अलग मुद्दे हैं जिनको लेकर आर्थिक तंगी की बात कही जा रही है। और कैपिंग, एक देखिए बड़ा कट लग रहा है। ये कहा जा रहा है जो केंद्र सरकार की तरफ से जो मदद मिलती है, जो राहत राशि मिलती है या कंट्रीब्यूशन जो मिलता है, उसके ऊपर भी बड़ा कट यहाँ पर लगाया गया है। तो यह तमाम मसले हैं और इन सबको आज मुख्यमंत्री ने हवा इसलिए दे दी क्योंकि आर्थिक तंगी की बात यहाँ पर की जा रही है। और आपदा, देखिए एक नेचुरल कैलेमिटी, यानी जिसे प्राकृतिक आपदा कहा जाता है, और ये जो आपदा हिमाचल प्रदेश में पिछले 2 सालों में हम देख रहे हैं, पिछले साल भी और इस साल भी लगातार ये सामने आ रही है, जिसकी वजह से करोड़ों रुपए का नुकसान यहाँ पर हुआ। और ये केंद्र सरकार ने भी माना है कि 10,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हिमाचल
में हुआ है, कई जिलों में यहाँ पर हुआ है, कई जिले प्रभावित हुए हैं। लोगों जी। के खेत खलियान मकान जमीनें जो हैं वो पूरी तरह से यहाँ पर चली गई हैं और बहुत से लोगों की यहाँ पर मौत भी हुई है। तो इस तरह से जब आपदा आती है और एक बड़े स्तर पर नुकसान होता है और वहीं केंद्र सरकार से कोई मदद ना मिलने की बात जो है वो राज्य सरकार की तरफ से लगातार कही जाती है और उसके साथ ही ये भी कहा जाता है कि कोई राहत राशि जो है, कोई बड़ा पैकेज यहाँ पर मिलना चाहिए। पैकेज तो कोई केंद्र सरकार की तरफ से नहीं मिला। हालांकि ये जरूर कहा गया केंद्रीय नेताओं की तरफ से भी और भाजपा के नेताओं की तरफ से भी कि जो जरूरी चीजें हैं वो यहाँ पर दी जा रही है, चाहे वो एनडीआरएफ की तरफ उसकी तरफ से जो पैसा यहाँ पर मिलता है या एसडीआरएफ की तरफ पैसा मिलता है या फिर अन्य चीजों के लिए जो राहत मिलती है वो जरूर यहाँ पर कुछ ही मिली है, लेकिन मिली जरूर है, जिससे पूरी तरह से राज्य सरकार जो है वो किनारा कर रही है कि इस तरह का कोई पैसा यहाँ पर नहीं मिला है। आर्थिक तंगी की बात जो यहाँ पर कही जा रही है वो अपने आप में बेहद ही महत्वपूर्ण है और आज इसी के चलते जो है एक बड़ा फैसला यहाँ पर लिया गया है और अब ये अपील भी मुख्यमंत्री की तरफ से की गई है कि जो अन्य सदस्य हैं, जो विधायक हैं, चाहे वो विपक्ष के हैं, सत्ता पक्ष के हैं, वो भी पहल करें, वो भी आगे आएं और आकर जो है इसमें अपना योगदान दें और अपनी सैलरीज जो हैं वो, अपने भत्ते जो हैं वो यहाँ पर छोड़ें। और यही नहीं बल्कि इसके बाद ही अगर देखिए कई तरह की चीज़ें जो हैं वो इसमें कही जा रही हैं, जो कैपिंग है, चाहे वो अगर किसी तरह से जो बेनिफिट्स यहाँ पर मिलने थे, जिस तरह से अगर हम बात करें अभी हाल ही में जिस तरह से ही कांग्रेस की सरकार यहाँ पर बनी और मुख्यमंत्री सुक्खू यहाँ पर बनते हैं, उसके बाद से ही वाटर सेस जैसा एक बड़ा मुद्दा जो है वो हिमाचल प्रदेश में गरमाया रहा। इसमें यह कहा गया कि वाटर सेस जो है इसके जरिए 4000 करोड़ की एक अतिरिक्त आय हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य को हो सकती है और टूरिज्म क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। इसको लेकर जो है एक टूरिज्म कैपिटल जो है वो कांगड़ा जिला को बनाने की बात की जा रही थी, इन्वेस्टमेंट की बात यहाँ पर की जा रही थी, बड़े औद्योगिक घराने हिमाचल प्रदेश में इन्वेस्ट करें, इसको लेकर लगातार पहल की जा रही थी। लेकिन अभी सब चीजें पाइपलाइन में हैं, ये कहा जा रहा है राज्य सरकार की तरफ से, धरातल पर अभी चीजें नहीं उतर पाई हैं, ये भी हवाला जो है वो यहाँ पर दिया गया है। लेकिन वही है कि 90,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज, इतने भारी भरकम कर्ज पर यह भी कहना, राजनीति भी इस पर हो रही है और इस पर यह भी कहा जा रहा है कि पूर्व की जो जयराम सरकार थी उनकी तरफ से भी एक कर्ज जो है वो विरासत के रूप में यहाँ पर एक भारी भरकम कर्ज मिला है। 75,000 करोड़ की बात यहाँ पर की जा रही थी कि उतना कर्ज यहाँ पर विरासत के तौर पर मिला है। तो अभी जो अगर आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति के बीच में अगर हम बात करें तो एक तरफ विपक्ष जो है वो हमलावर है कि आर्थिक तंगी की बात कही जा रही है, लेकिन जो सीपीएस बनाए गए हैं उनके दफ्तर हैं, उनको मकान हैं, उनको जो अतिरिक्त सुविधाएं यहाँ पर दी जा रही है, गाड़ी इनको दी जा रही है और उनके जो वेतन भत्ते हैं वो एक बड़ा भारी भरकम बोझ जो है वो हिमाचल जैसे राज्य के ऊपर है। लिहाजा अब यही है कि इसके ऊपर राजनीति हो रही है और फिलहाल विपक्ष की प्रतिक्रिया जो है वो अभी आनी बाकी है। कुल मिलाकर विकास जी, आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिल रहा है और लगातार मुख्यमंत्री की ओर से भी ये कहा जा रहा है कि जो नेता हैं, जो मंत्री या विधायक से भी उन्होंने अपील की है कि जो अपने सैलरी है उसको थोड़ा विलंब उन्होंने किया है, वो रोका है क्योंकि आर्थिक बोझ लगातार बढ़ते जा रही है। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे, लेकिन बड़ी